नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आचार्य सदना के इस आध्यात्मिक, रहस्यपूर्ण और चमत्कारी संसार में। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। ये एक ऐसी कथा है जिसे सुनने भर से ही आपके हृदय में हलचल मच जाएगी, आपकी आत्मा कांप उठेगी और आपको अपने जीवन की उन अदृश्य शक्तियों का आभास होगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, यह कथा सिर्फ कथा नहीं है, ये एक संदेश है, एक चेतावनी है और एक रहस्य है जो युगों युगों से छिपा हुआ था। जिसने भी इस कथा को सच्चे मन से, एकाग्र चित्त से सुना है, उसके जीवन में ऐसे चमत्कार हुए हैं जिनके आगे विज्ञान भी नतमस्तक हो गया। कहते हैं, जहां श्रद्धा होती है वहां शक्ति स्वतः प्रकट होती है। और यह कथा माता लक्ष्मी के उसी अदृश्य रूप से जुड़ी हुई है जो केवल उन्हीं के घर में प्रकट होती है, जिनका मन पवित्र और हृदय निष्कलंक होता है। यह वह कथा है जो किसी किताब में नहीं मिलती, यह वह रहस्य है जो केवल गुरुओं की शरण में ही प्रकट होता है। तो साथियों, दिल थाम लीजिए और अपने मन को शांति से बैठा लीजिए, क्योंकि अब आप प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे आध्यात्मिक द्वार में जहां से लौटने वाला व्यक्ति कभी पहले जैसा नहीं रहता। तो आइए आरंभ करते हैं आज की वह चमत्कारी, विचित्र और अंतर्ध्यान कथा, जिसे सुनने भर से ही देवी लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा सर्वदा के लिए वास करने लगती है। एक समय की बात है, मध्य क्षेत्र के उत्तर दिशा में स्थित एक घने और पावन जंगल के समीप एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बादलपुर। इस गांव में बड़े ही सरल, सद्गुणी और धर्मप्रिय लोग वास करते थे। उसी गांव में राहुल नाम का एक किसान रहता था जो अपने माता पिता और अपनी अर्धांगिनी के साथ परम संतोष और श्रद्धा से जीवन यापन करता था। किंतु ईश्वर की लीला विचित्र होती है। उस किसान की पत्नी जितनी रूपवती थी, उतनी ही चंचल और क्रोध में रहने वाली थी। वह प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती थी, परंतु वह धर्मनिष्ठ किसान अपने संयम और शांति से सब कुछ सहन करता, कुछ भी प्रतिवाद नहीं करता। एक दिन प्रभात होते ही जब वह किसान अपने खेतों की ओर जाने को था, तभी उसकी पत्नी क्रोध से भरकर उच्च स्वर में कहने लगी, मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मैं इसे छोड़कर जा रही हूं। वह विनम्र किसान अपनी पत्नी से शांत स्वर में बोला, हे प्रिय, तुम यह घर क्यों छोड़ना चाहती हो? क्या मैंने कोई ऐसा अपराध किया? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम, पर अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। यह सुनकर किसान का हृदय व्यथित हो उठा। वह मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मेरी पत्नी मुझे छोड़ रही है? वह उदास मन से जंगल की ओर बढ़ चला। वहां एक पीपल का पवित्र वृक्ष था। उसी के पास एक सूखे वृक्ष की शाखा पर एक गिद्ध बैठा था। किसान ने पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अपने अंतर की पीड़ा को चुपचाप व्यक्त किया। गिद्ध, जो कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह एक ज्ञानी जीवात्मा था जो ईश्वर के संकेत से उस स्थान पर उपस्थित हुआ था। उसने किसान की व्यथा देखी और कहा, हे मित्र, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? क्या कारण है तुम्हारे मन के इस विषाद का? किसान ने नम्रता से उत्तर दिया, हे पक्षीराज, मेरी पत्नी प्रतिदिन मुझसे बिना कारण विवाद करती है और आज उसने तो यह कह दिया कि वह घर ही छोड़ देगी। मैंने क्या दोष किया है? गिद्ध ने ध्यान से किसान को देखा और कहा, हे धर्मात्मा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, तुम उसका सत्य उत्तर देना। किसान ने शीश झुकाकर कहा, हे पक्षीराज, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने को प्रस्तुत हूं। गिद्ध ने पूछा, क्या तुम रात्रि में अपनी पत्नी के साथ नहीं सोते थे? किसान ने लज्जा और सच्चाई से कहा, नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं सोता था। गिद्ध ने गंभीरता से कहा, हे सज्जन, अब मुझे यह झात हुआ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें क्यों छोड़ रही है। किसान ने आश्चर्य से पूछा, हे पक्षीराज, आपको कैसे यह ज्ञान हुआ? कृपया बताइए। तब गिद्ध ने कहा, हे मित्र, अब मैं तुम्हें कुछ रहस्यमयी और धर्म से युक्त बातें बताने जा रहा हूं, उन्हें ध्यान से सुनो। तब वह दिव्य पक्षीराज, जो स्वयं ईश्वर के आदेश से उस किसान के मार्गदर्शन हेतु उपस्थित हुआ था, शांत स्वर में कहता है, हे साधक, क्या तुमने कभी यह विचार किया है कि स्त्रियां संतोष को कब प्राप्त होती हैं? किस समय उनके हृदय में समर्पण और संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है? यह केवल भौतिक स्पर्श या संसारी आकर्षण से नहीं, अपितु आत्मीयता, स्नेह, सम्मान और प्रेमपूर्ण संगति से ही संभव होता है। गिद्ध ने आगे कहा,
तुमने संभवतः कभी ना कभी सुना होगा कि कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ चली गई या किसी की पत्नी ने विश्वासघात किया। यह सब तब होता है जब उसके मन में रिक्तता होती है, एक ऐसा भाव जो पति से मिलने वाले प्रेम, संवाद और आत्मिक जुड़ाव के अभाव से उत्पन्न होता है। हे मित्र, जब एक स्त्री अपने जीवन साथी से वह आत्मीयता और संवाद नहीं पाती, तब कभी कभी वह भ्रमित हो जाती है और बाहर उस पूर्ति की खोज करने लगती है। यह दोष न तो संपूर्ण रूप से स्त्री का होता है और न ही केवल पुरुष का। यह केवल उस संतुलन का अभाव है जो दाम्पत्य जीवन में अत्यंत आवश्यक है। किसान यह सुनकर भी असमंजस में था। उसने गिद्ध से कहा, हे ज्ञानवंत पक्षीराज, आपके वचन दिव्य हैं, परंतु अभी भी मेरी समझ में स्पष्ट समाधान नहीं आया। तब गिद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे धर्मशील कृषक, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर छिपा है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो और अंत तक हृदय में धारण करो, तभी तुम्हें समाधान प्राप्त होगा। किसान श्रद्धा भाव से झुक गया और बोला, हे पक्षीराज, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए, मैं उसे श्रवण करने को व्याकुल हूं। तब गिद्ध ने अपने ज्ञान की धारा प्रवाहित करते हुए कथा आरंभ की। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश में शरदपुर नाम का एक गांव था। वहां एक प्राचीन और अत्यंत जागृत महादेव जी का मंदिर था। प्रतिदिन वहां सैकड़ों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना हेतु आया करते थे। मंदिर के समीप ही एक धनी व्यापारी का निवास था। वह अपने कुटुंब, अपनी पत्नी और 10 वर्षीय पुत्र के साथ निवास करता था। वह व्यापारी अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था और उसकी पत्नी भी अत्यंत रूपवती, सुसंस्कारी तथा पतिव्रता स्त्री थी। लोग कहते थे कि उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो भी एक बार देखे मोहित हो जाए। परंतु हर दिन व्यापारी के व्यापार पर निकलते ही उसकी पत्नी बाहर कहीं जाया करती थी। यह उसका एक नियमित नियम बन गया था। एक दिन व्यापारी अपने कार्य से शीघ्र लौट आया और घर पर अपनी पत्नी को न पाकर व्याकुल हो उठा। उसने उसे घर में, गांव में, हर स्थान पर ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिली। थक कर वह लौट आया। कुछ समय बाद उसका पुत्र विद्यालय से लौटा। पिता ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारी माता कहाँ है? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं अभी अभी लौटा हूं, मुझे झात नहीं, मैंने तो सोचा था कि वह घर पर होंगी। व्यापारी ने धैर्यपूर्वक कहा, कोई बात नहीं बेटा, भीतर चलो, अन्न ग्रहण करो, तुम्हारी माता शीघ्र आ जाएंगी। और तभी थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी घर लौट आई। वह जैसे ही अपने पति को देखती है, उसके शरीर में कंपन होने लगता है, मुख से वाणी गुम हो जाती है और लज्जा के कारण पसीने पसीने हो जाती है। परंतु वह व्यापारी जो अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता था, वह उसे डांट नहीं सकता था, क्योंकि उसके मन में उसके प्रति प्रेम था। उसने बड़ी विनम्रता से स्नेह भरे स्वर में पूछा, हे देवी, आप कहां चली गई थी? उसकी पत्नी पहले से ही भयभीत थी। कांपते स्वर में उसने उत्तर दिया, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। व्यापारी ने शांत भाव से कहा, कम से कम बताकर जाती हैं देवी, हम दोनों बहुत चिंतित हो उठे थे। मैं तो पूरे गांव में आपको ढूंढ रहा था। उसकी पत्नी ने किसी प्रकार उस क्षण को टालने का प्रयास किया। फिर समय बीता, संध्या हुई, सबने भोजन किया और विश्राम को चले गए। प्रभात हुआ। व्यापारी अपनी दिनचर्या के अनुसार व्यापार के लिए चल पड़ा, लेकिन उस दिन भी जैसे पूर्व दिन हुआ था, पत्नी पुनः कहीं चली गई। व्यापारी जब शीघ्र घर लौटा तो देखता है घर सूना है, पत्नी नहीं है। अब उसका हृदय आशंकाओं से भरने लगा। पत्नी के लौटने पर उसने पुनः आदरपूर्वक पूछा, हे प्रिय, कहां चली गई थी आप? पत्नी ने फिर बहाना बना लिया, पर अब व्यापारी का अंतर्मन अस्थिर हो चुका था। उसने निश्चय किया कि अगले दिन सब जानकर ही रहेगा। दूसरे दिन वह व्यापार का बहाना बनाकर घर से निकला और एक वृक्ष के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। पत्नी जब घर से बाहर निकली तो उसने उसका अनुसरण किया। पत्नी एक निर्जन वन में स्थित एक झोपड़ी तक जा पहुंची। वह झोपड़ी सुनसान घने जंगल में थी, जहां सामान्यतः कोई नहीं आता जाता। व्यापारी ने छिपकर देखा कि उसकी पत्नी एक अन्य पुरुष के समीप जा रही है। यह दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। जिस पर उसने अपार श्रद्धा रखी, वही ऐसा कर रही थी। वह देखता है कि वे दोनों झोपड़ी के भीतर चले जाते हैं और फिर जो दृश्य होता है वह उसके विश्वास को चूर चूर कर देता है। उसके नेत्र अश्रुओं से भर उठते हैं। वह किसी प्रकार वहां से लौट आता है। घर पहुंचने के कुछ समय पश्चात पत्नी भी लौट आती है
और पूर्ववत बहाना बनाने का प्रयास करती है। पर व्यापारी सब जानते हुए भी शांत बना रहता है। वह उस रात्रि न सो पाया। पूरी रात उसका चित्त विचलित रहा। प्रातःकाल वह स्नान कर अपने गुरु बाबा जी के आश्रम पहुंचता है। वे तपस्वी, तत्वज्ञानी, भविष्य दृष्टा संत थे। व्यापारी ने उनके चरणों में अश्रुपूरित नेत्रों से प्रणाम किया। बाबा जी ने स्नेहपूर्वक कहा, बालक, तू रो क्यों रहा है? कौन सी पीड़ा तुझे इस प्रकार व्याकुल कर रही है कि तू आज मेरे पास इतने समय बाद इस दशा में आया है? व्यापारी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैं एक ऐसी गहरी दुविधा में फंस गया हूं जहां से निकलना असंभव प्रतीत हो रहा है। आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरी रक्षा कीजिए, अन्यथा मैं यह वेदना सह न पाऊंगा। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, वत्स, निश्चिंत रहो, अपनी पीड़ा मुझे कहो, जो भी तेरे हृदय में है वह सब स्पष्ट कर, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस पर व्यापारी कांपते स्वर में कहने लगा, प्रभु, मैं अत्यंत व्यथित मन से आपकी शरण में आया हूं। बीते कई दिनों से मेरी आत्मा अशांत है। जब मैं अपने कर्म पट पर बाहर होता हूं और मेरा पुत्र विद्यालय में होता है, तब मेरी जीवन संगिनी, जिसे मैंने अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम किया है, एक अज्ञात पुरुष से मिलने जंगल में जाती है। वहां एक एकांत कुटिया में वह उसके साथ समय व्यतीत करती है, अपनी देह की तृष्णा को तृप्त करती है और फिर घर लौट आती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हे प्रभु, जब मैं उससे पूछता हूं कि वह कहां थी, तो वह हर दिन कोई नया बहाना बना देती है। मेरा हृदय यह सब देखकर टूट चुका है, फिर भी मेरी आत्मा उससे जुड़ी है। मैं समझ नहीं पा रहा कि वह जो मुझसे प्रेम करती थी, मेरे होते हुए भी किसी अन्य के साथ ऐसा क्यों कर रही है। हे दयामय प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे समझाइए कि मेरी पत्नी, जिसे मैंने अपनी आत्मा का अंश माना, क्यों किसी और की ओर आकर्षित हो गई। मेरे मन में व्याकुलता है, रात भर नींद नहीं आती। मैं स्वयं अपनी आंखों से यह सब देख चुका हूं और यह दृश्य मेरी आत्मा पर गहरे घाव छोड़ गया है। हे करुणामयी प्रभु, कृपया मुझे इस पीड़ा से बाहर निकालिए। मुझे झांत हो कि मेरी जीवन संगिनी ऐसा आचरण क्यों कर रही है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस परिस्थिति को समझ सकूं और सही निर्णय ले सकूं। तभी एक दिव्य पुरुष, एक तपस्वी बाबा जी, जो त्रिकालदर्शी ज्ञानी थे, बोले, हे बालक, धैर्य रख, मैं ध्यान में जा रहा हूं और परम सत्ता की कृपा से तुझे उत्तर दूंगा। कुछ क्षण ध्यान की गहराई में उतरने के बाद बाबा जी ने नेत्र खोले और कहा, अब मुझे सब झांत हो गया है कि तेरी पत्नी ऐसा आचरण क्यों कर रही है। ध्यानावस्था से बाहर आकर बाबा जी ने अपनी शांत वाणी में व्यापारी से कहा, वत्स, अब मुझे झांत हो गया है कि तुम्हारी धर्मपत्नी ऐसा आचरण क्यों कर रही है। व्यापारी ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपा कर मुझे इस रहस्य का पूर्ण बोध कराइए। मैं यह जानने को अत्यंत व्याकुल हूं कि वह देवी, जिसे मैंने सदा सच्चे हृदय से प्रेम किया, वह क्यों किसी अन्य पुरुष के संग चली जाती है। बाबा जी ने गहन दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा, वत्स, उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। उत्तर केवल सत्य होना चाहिए, क्योंकि सत्य ही समाधान की ओर ले जाएगा। क्या ऐसा कभी हुआ है कि तुमने अपने ब्रह्म तेज का नाश किया हो? क्या तुम्हें कभी उस मार्ग पर जाने की आदत पड़ी जिसे शास्त्रों ने वर्जित माना है, जैसे आत्मभोग की प्रवृत्ति? और क्या तुम्हारे साथ यह भी हुआ है कि व्यापार में इतना लीन हो गए हो कि तुम्हारे अपनों को समय ही नहीं दे पाते? व्यापारी ने कुछ लज्जा और उलझन के साथ कहा, हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं, यह मेरी समझ से परे है। कृपा कर स्पष्ट करें ताकि मैं अपने जीवन की भूलों को जान सकूं। बाबा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वत्स, मेरा अभिप्राय यह है कि जब कोई पुरुष अपनी जीवन शक्ति, जो कि परमात्मा का अमूल्य वरदान है, का निरंतर अपव्यय करता है, तो उसका तेज, उसका प्रभाव, उसका आत्मबल धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। और जब वह अपने कर्तव्यों से विमुख होकर केवल व्यापार में रम जाता है, तो अपने घर, अपनी पत्नी, अपने परिवार से उसका संपर्क भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। ऐसे में एक स्त्री, जो केवल शरीर नहीं, हृदय और आत्मा की संगिनी होती है, वह भी उस रिक्तता को भरने के लिए किसी और दिशा में आकर्षित हो सकती है। यह उसका दोष नहीं, वह तो केवल उस प्रेम और साथ की खोज कर रही है जो उसे अपने जीवन साथी से मिलना चाहिए था। यह सुनकर व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में स्वीकार किया, हे प्रभु, आपने सत्य कहा। मैं अपनी युवावस्था में अपने ब्रह्म तेज का नाश करता रहा,
और आज भी मैं अपने व्यापार में इतना उलझ जाता हूं कि अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। केवल पिछले कुछ दिनों से मैं समय पर घर लौट रहा हूं, अन्यथा मेरा दिन 16-16 घंटे कार्य में ही व्यतीत होता है। किंतु हे कृपालु, क्या यही मेरे जीवन की उस पीड़ा का कारण है? प्रभु से व्यापारी ने विनय पूर्वक पूछा, हे नाथ, मेरी पत्नी जो किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती है, मेरे द्वारा किया गया हस्त मैथुन और मेरे व्यापार का इस जीवन में क्या तात्पर्य है? इसका क्या अर्थ है? तब संत महात्मा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, वत्स, अभी यह रहस्य तुम्हारी समझ से परे है। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट होगा। किंतु आज मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूं, एक ऐसी कथा जो पुरातन काल से जनमानस में प्रचलित है। इसे सुनने के पश्चात तुम्हारा अंतर्मन स्वयं उत्तर प्राप्त कर लेगा। व्यापारी ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया वह दिव्य कथा सुनाने की कृपा करें। संत बोले, लेकिन ध्यान रहे, इस कथा को अंत तक सुनना अनिवार्य है। यदि तुम इसे अधूरा छोड़ दोगे तो इसके परिणाम अनचाहे और दुखदायी भी हो सकते हैं। व्यापारी ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि इस कथा को पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से अंत तक सुनूंगा। तब महात्मा ने कथा आरंभ की। वत्स, जिस प्रकार तुम्हारा चित्त आज विचलित है, ऐसी ही अवस्था एक महापुरुष की भी थी जो धरती पर एक धर्मप्रिय राजा के रूप में जन्मा था। उसका नाम था राजा राजवंश। वह राजा अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था। उसका मन सदा उनके कल्याण में लगा रहता था। वह प्रजा की पीड़ा में इतना डूबा रहता कि अपनी पत्नी का ध्यान तक नहीं रख पाता। रानी प्रतिदिन उसका इंतजार करती, रात भर जागती और अंत में अकेली ही सो जाती। जब वह प्रातः जागती तब भी राजा उसके समीप न होता। न वह सोने से पूर्व आता, न ही जागने पर दिखाई देता। रानी उसे अत्यंत प्रेम करती थी और मन ही मन यह आकांक्षा रखती थी कि राजा थोड़ी सी अपनी सुधि उसे भी दे। परंतु राजा तो प्रजा के कार्यों और राजधर्म में इतना लीन था कि पत्नी के लिए समय निकाल पाना कठिन होता गया। एक दिन राज्य के हित के लिए राजा को किसी दूरस्थ प्रदेश की यात्रा पर जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी से आशीर्वाद लेने आया और बोला, प्रिय, राज्य के हित में मुझे यह यात्रा करनी ही होगी। कृपया मेरा मनोहार स्वीकार करो। रानी ने उसे रोकना तो चाहा, पर जानती थी कि यहां रहते हुए भी वह केवल प्रतीक्षा ही करती है। राजा जब धर्म और प्रजाहित के कार्यों में संलग्न होकर दूसरे राज्य की यात्रा पर गया, तब रानी अपने अंतर में एक गहन रिक्तता अनुभव करने लगी। उसका चित्त उद्वेलित हो उठा, जैसे कोई आत्मा अपने ईश्वर से बिछड़ जाने पर व्याकुल हो जाती है। उसका शरीर तो महल में था, परंतु उसका हृदय अपने प्रिय के स्नेह और स्पर्श की पुकार कर रहा था। विरह की उस घड़ी में रानी का मन और तन दोनों बेचैन हो उठे। वह जानती थी कि राजा अपने कर्तव्यों में तल्लीन है, लेकिन उसका स्त्री सुलभ मन एकांत की तपिश से जलने लगा था। यह अवस्था किसी साधक की उस व्याकुलता के समान थी जो अपने प्रभु के दर्शन के लिए तड़पता है। उसी समय एक राज सेवक भोजन का आमंत्रण देने आया। उसने रानी को अर्धचेतन अवस्था में देखा। मन की व्यथा और विरह की पीड़ा उसके चेहरे से स्पष्ट झलक रही थी। यह दृश्य देखकर वह सेवक भ्रमित हो गया। उसकी बुद्धि विचलित हुई और मन में असंयमित विचार आने लगे। यह वही अवस्था है जब साधक भटक कर अपने लक्ष्य से गिरने लगता है। रानी ने उसे तुरंत देखा और उसकी आंखों में वह असंतुलित चेष्टा पहचान ली। पहले तो वह क्रोधित हुई, पर फिर उसके मन में यह विचार आया कि शायद यह अवसर ही है जिससे उसकी पीड़ा शांत हो सके। परंतु वह जानती थी यह मार्ग अधर्म का है, यह राह क्षणिक सुख का लेकिन अनंत पश्चाताप का कारण बन सकता है। रानी ने उस सेवक की परीक्षा ली, उसे स्वर्ण की लालच दी और प्रस्ताव रखा। सेवक लोभ और मोह में पड़ गया। उसने रानी की बात मान ली, परंतु यह सब केवल देह की तृप्ति थी। आत्मा और धर्म इससे दूर ही रहे। कुछ समय तक यह क्रम चलता रहा, परंतु सुख की जगह रानी के अंतर्मन में ग्लानि, भय और अधूरेपन ने घर कर लिया। आत्मा को जो चाहिए वह कभी शरीर से पूर्ण नहीं होता। राजा जब कुछ समय पश्चात अपने राज्य लौटता है, तब वह पाता है कि रानी में कोई अदृश्य परिवर्तन हो गया है। तो उन्होंने देखा कि रानी गर्भवती है। यह देखकर उनके हृदय में एक चुभन हुई, एक अजीब सी उलझन उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, मैं जब इतने समय से यहां था ही नहीं, तो यह गर्भ किसका है? उनके अंतर मन में व्याकुलता जाग उठी। उन्होंने रानी को अपने कक्ष में बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, हे प्रिय, यह संतान किसकी है? जब मैं यहां नहीं था
तब यह गर्भ कैसे संभव हुआ? रानी भयभीत हो उठी। वह स्वयं अपने के पर ग्लानि से भरी थी, परंतु सत्य कहने का साहस उसमें नहीं था। उसने कहा, स्वामी, मैं अकेली थी और वर्षों से मेरे स्त्री धर्म की पूर्ति नहीं हुई थी। एक दिन मेरा मन अत्यधिक विचलित हो गया था। उसी समय एक राजसेवक ने मुझे उस अवस्था में देख लिया। उसने बलपूर्वक मेरा शोषण किया और मैं संतान से भर गई। राजा के हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने तुरंत उस सेवक को बुलवाया और राजद्रोह तथा अधर्म के अपराध में उसे मृत्युदंड दे दिया। इसके पश्चात राजा ने आत्ममंथन किया। उन्हें समझ में आया कि केवल प्रजा का ही नहीं, परिवार और पत्नी का भी धर्मपूर्वक पालन करना उनका दायित्व है। उन्होंने अपने हृदय के द्वार पत्नी के लिए खोले और उसका स्नेहपूर्वक साथ देना आरंभ किया। उन्होंने केवल देह की तृप्ति के लिए नहीं, अपितु मन की शांति, आत्मा की सहचरी के रूप में अपनी पत्नी को अपनाया। जब जब रानी का हृदय स्पर्श की प्यास से भरता, राजा उसका ध्यान रखते और प्रेम पूर्वक उसे अपनाते। कथा के इस मोड़ पर बाबा जी व्यापारी की ओर देखते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, हे वत्स, अब क्या तुम्हें यह समझ में आया कि तुम्हारी पत्नी अन्य पुरुष के पास क्यों जाती है? तब वह व्यापारी विनम्र स्वर में कहता है, हे प्रभु, मैं अब भी इस प्रश्न से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। कृपा करके आप मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरी पत्नी ऐसा क्यों करती है। क्यों वह प्रतिदिन मुझे छोड़कर किसी अन्य पुरुष के पास जाती है, जबकि हमारा एक पुत्र भी है। बाबा जी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, वत्स, अभी तक तुम्हारे अंतःकरण में यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई, तो अब मैं तुम्हें गहराई से यह समझाता हूं। पर ध्यान रहे, यह कोई सांसारिक दोषारोपण नहीं, बल्कि आत्मबोध की सीख है। तुम्हारी पत्नी आज जो कर रही है वह किसी क्षणिक वासना का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों से संचित उपेक्षा का विस्फोट है। जब पुरुष अपने कर्म और व्यापार में इतना डूब जाए कि पत्नी के मन की पुकार, उसकी पीड़ा और उसकी इच्छाओं की ओर दृष्टि ही न डाल सके, तब स्त्री भीतर ही भीतर टूटने लगती है। तुमने अपने जीवन में इतना परिश्रम किया, लेकिन उस परिश्रम के बीच अपनी पत्नी को वह प्रेम, वह सान्निध्य, वह आत्मीयता नहीं दे सके जिसकी वह अधिकारिणी थी। उसका तन तुम्हारा था, परंतु उसका मन धीरे धीरे खाली हो गया। जिस दिन तुम्हारा पुत्र जन्मा, उस दिन के बाद से 10 वर्ष बीत गए, लेकिन तुमने एक बार भी अपने जीवन की संगिनी के हृदय की ओर नहीं देखा। तुमने अपने शरीर को तो थका दिया व्यापार से, लेकिन उसके भावों को और उसकी स्त्रीत्व को तृप्त नहीं किया। और जब तुमने कभी कभार प्रयास किया भी, तो वह वैसा न रहा जिससे उसके अंतर्मन को तृप्ति मिलती। तुम्हारा युवावस्था में किया गया अत्यधिक हस्तमैथुन अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति नहीं छोड़ पाया है जिससे तुम अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सको। हे वत्स, जब एक स्त्री की आत्मा भूखी हो, जब उसका हृदय प्रेम की एक बूंद को तरसे और जब उसका तन भी तप रहा हो, तब यदि उसका पति मौन रहे, सोता रहे या व्यस्त रहे, तो उसका मन भटक ही जाता है। और यही तुम्हारी पत्नी के साथ हुआ। एक बार उसने अपनी पीड़ा किसी और के पास व्यक्त की और फिर उस राह पर आगे बढ़ती गई। अब यदि तुम चाहते हो कि यह सब रुके, तो इसका उपाय बाहर नहीं, भीतर है। अपने जीवन से वासना को नहीं, संयम और प्रेम को लाओ। हस्त मैथुन छोड़ो, क्योंकि वह आत्मशक्ति का क्षरण है। काम में इतना न डूबो कि घर की दीप शिखा बुझ जाए। पत्नी को केवल देह नहीं, मन से भी अपनाओ। उससे बात करो, उसे स्पर्श दो, समय दो, अपनापन दो। जब वह देखेगी कि उसका पति उसे प्रेम करता है, उसका ध्यान रखता है, उसकी पुकार सुनता है, तो फिर वह बाहर क्यों जाएगी। अब मुझे विश्वास है वत्स कि यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतर चुका है। प्रभु की वाणी सुनने के पश्चात व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे भली भांति समझ में आ गया है कि मेरा कर्तव्य क्या है। आपने जो मार्ग दिखाया है, मैं उसी पर अडिग रहूंगा। अब मैं अपने जीवन में संतुलन लाऊंगा, अपनी पत्नी को समय दूंगा, स्नेह दूंगा और दाम्पत्य धर्म को पूर्ण श्रद्धा से निभाऊंगा। इतना कहकर उसने विनम्रता से बाबा जी को प्रणाम किया और अपने घर की ओर लौट गया। बाबा जी भी पुनः अपनी साधना में लीन हो गए। जब व्यापारी अपने गृह में लौटा, तो अगले ही दिन से उसने प्रभु के बताए मार्ग पर चलना आरंभ किया। वह अब न केवल अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा, बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझने लगा। जिस पत्नी का हृदय पहले खाली था, अब वह स्नेह और संतोष से भरने लगा। वह व्यापारी अब अपने जीवन से उन बुरी आदतों को भी धीरे धीरे त्यागने लगा जिनका प्रभाव उसके शरीर और मन दोनों पर पड़ा था।
उसे अब यह भली प्रकार झात हो गया था कि ब्रह्म तेज की रक्षा न केवल आत्मबल देती है, बल्कि दाम्पत्य सुख का भी मूल आधार है। हस्त मैथुन जैसे व्यसन से दूर होकर वह अपने शरीर को पवित्र और संतुलित रखने लगा। अब जब वह अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करता तो उसमें प्रेम होता, सच्चा सामीप्य होता और आत्मिक संतोष होता। धीरे धीरे दोनों का जीवन मधुर हो गया। उसकी पत्नी ने भी अब किसी अन्य की ओर देखना छोड़ दिया। दोनों के बीच पुनः वह स्नेह, विश्वास और अपनापन जाग गया जो एक गृहस्थ जीवन का मूल होता है। कुछ समय बीतने पर ईश्वर की कृपा से उन्हें एक और संतान प्राप्त हुई। अब उनका परिवार 4 सदस्यों का हो गया और चारों जन आनंद और समर्पण से जीवन जीने लगे। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। फिर एक दिन गिद्ध ने किसान से कहा, हे मित्र, अब तो तुम्हें यह झात हो गया होगा कि पत्नी का मन क्यों डगमगाया था। किसान ने सिर नवाया और कहा, हे पक्षीराज, अब मेरे हृदय में कोई संशय नहीं है। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी अपने जीवन को सही दिशा में ले जाऊंगा। कहकर वह गिद्ध को नमन करता है और शांत मन से अपने घर की ओर लौट जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक शिक्षा है जो हमें बताती है कि जीवन में प्रेम, संयम और समय का कितना महत्व है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो या किसी को इसका लाभ मिल सकता हो, तो कृपया इसे औरों तक अवश्य पहुंचाएं। और अंत में आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, हमारे YouTube चैनल आचार्य साधना को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और भावपूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए प्रभु का स्मरण करते रहिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद।